कभी लहू से भी तारीख लिखनी पड़ती है, कभी लहू से भी तारीख लिखनी पड़ती है। हर एक मारे का बातों से हल नहीं होता और दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद। दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। और क़त्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। ऐ करबला की खाक उस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पा लाशे जिगर गोशे बतूल। और इस्लाम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल। और शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन दीने पनाह हुसैन। सरदार नदा दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन। और दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए। दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए। सर मिल गया हुसैन का बेअद नहीं। अजीजा ने जो आयत मुबारक मैंने पढ़ी है, इसका खुलासा थोड़ा समझने गौर कर लें। आयत नंबर 155, दूसरा पारा सूरह बकरा। फरमाता वलनबलुवन्नकुम, फरमाता हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, तुम्हें जरूर बिजरूर आजमाएंगे। बिशई मिनल खौफ, कभी खौफ से आजमाएंगे। वलजू, कभी भूख से आजमाएंगे। वनक्सिम मिनल अमवाल, और कभी तुम्हारे मालों के नुकसान से आजमाएंगे। वस्समरात, कभी तुम्हारी औलादों से आजमाएंगे। तुम्हें हम जरूर बिजरूर आजमाएंगे। पता तो चले कौन हलवा खाने वाला मजनू है, कौन खून देने वाला है, भाई पता तो चले। एक जगह और कुरान में कहा सूरह अनकबूत में फरमाया, तुमने ये गुमान कर लिया है खाली बस कि तुमने कहा हम ईमान लाए और तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। तो फरमाता हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, कभी हंसा कर आजमाएंगे, कभी रुला कर आजमाएंगे। कभी तुम्हारे घरों में खाने का पीने का साजो सामान भरा हुआ होगा तब आजमाएंगे। कभी एक वक्त का खाना नहीं होगा, कई दिन से भूखे होंगे तब आजमाएंगे। मगर आजमाएंगे जरूर। और याद रखें, बड़ी बड़ी आजमाइशें हुई, जिनके मर्तबे सिवा होते हैं उनका इम्तिहान भी सख्त होता है। एक मामूली सा क्लर्क बनने के लिए आपका इंटरव्यू और जो पढ़ा जाता है वो बहुत आसान, लेकिन आईपीएस बनने के लिए इम्तिहान भी बहुत सख्त है। आईएएस बनने के लिए इम्तिहान भी बहुत सख्त होता है। जिसके रुतबे है सिवा, उनकी सिवा मुश्किल है। बड़ी बड़ी आजमाइशें हुई, नबियों की हुई, रसूलों की हुई,
सामने दहकता हुआ आग का बहुत बड़ा अलाव, उसके ऊपर से अगर सैकड़ों फीट ऊंचे से परिंदा कोई गुजर जाए, जलकर राख हो जाए, लेकिन इधर अल्लाह का पैगंबर है, फेंका जा रहा है, आजमाया जा रहा है। फरिश्तों ने आकर यके बात भी करे, कोई ख्वाहिश हो तो बताएं। कहा कुछ नहीं, बस कश्ती उसी पे छोड़ी, लंगर उठा दिए, जो महबूब की मर्जी हम भी उसी पे राजी, चाहे जला दे या चाहे बचा ले। अलगरज बड़ी बड़ी मगर याद रखिए बात पूरे वसूख के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ और दलील कुरान बड़ा पक्का पुख्ता सबूत के साथ कॉन्क्रीट कि बड़ी बड़ी आजमाइशें हुई, बड़े बड़े इम्तिहानात हुए, मगर बैक यानी एक ही वक्त में 5 सवाल किसी से नहीं हुए इम्तिहान। नंबर 1 खौफ, नंबर 2 भूख, नंबर 3 माल का नुकसान, नंबर 4 औलाद का नुकसान, नंबर 5 अपनी जान। बिशई मिनल खौफ वल जू व नक्सी मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात, 5 पर से एक ही साथ में, एक ही वक्त में, एक ही मैदान में। ये आजमाइश किसी की नहीं हुई, ये तारीख इंसानियत। याद रखें आप, यहां तक कि बैक एक ही वक्त में किसी पैगंबर की भी ऐसी आजमाइश नहीं हुई, किसी नबी की आजमाइश भी ऐसी नहीं हुई कि जो एक ही वक्त में 5 चीजों से आजमाया जा रहा है। ये आजमाइश अब से 1386 बरस पहले आने वाली परसों की जो 10 तारीख है 61 हिजरी में मैदान करबला में जो नवासे रसूल की हुई। बिशई मिनल खौफ, खौफ का आलम यह है कि 22,000 का लश्कर जर्रार है सामने। वलजू, भूख का आलम यह है कि 3 दिन से पीने के नाम पर पानी का कतरा, खाने के नाम पर रोटी का एक टुकड़ा भी किसी के पेट में नहीं गया है। वनक्सी मिनल अमवाल, और माल के नुकसान का आलम यह है कि ओढ़ने के लिए एक चादर तक नहीं छोड़ी गई है, सब कुछ जला करके राख कर दिया। वल अनफुस, और अपनी जान का मामला यह है कि सब कुछ लुटाकर खुद नवासे रसूल के जिस्म पर 72 या 82 जख्म आए और गला कटवा दिया। वस्समरात, और औलाद का मामला यह है कि 6 महीने के अली असगर से लेकर 18 बरस के कड़ियल जवान, बेटे, भतीजे, भांजे, भाई सब कुर्बान हो गए। एक ही पर्चा, एक ही सेंट्रल, एक ही रोल नंबर, सब कुछ एक ही वक्त में 5 पर्चे हल करना सिवाय नवासे रसूल के और किसी तारीख इंसानियत में न किसी नबी का मिलता है, न किसी रसूल का मिलता है। फिर आगे फरमाया इस आयत में कि जो इस हालत में 5 पर्चों को जब कोई हल करता है और परेशानियां आती हैं, जब वो कोई सब्र करता है, तो मेरे महबूब उससे कह दे वबश्शिरिस साबिरीन, उन्हें बशारत दे, खुशखबरी दे
कि जब उनके ऊपर सब्र आता है, मुसीबत आती है, वो भूख की हो, खौफ की हो, माल के नुकसान की हो, जान की हो, औलाद की हो, जब उनके ऊपर जब आजमाइश आती है तो अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, वो बड़ी से बड़ी परेशानी और मुसीबत में वो आहो गिरियाजारी नहीं करते, वो मुंह पर खाक भी नहीं डालते, वो हाथों में जंजीरें लेकर मातम भी नहीं करते हैं, वो सीना भी नहीं कूटते हैं। तो क्या करते हैं? फरमाता वो एक ही काम करते हैं बस, अगर बड़ा लश्कर आ गया तब भी यही कहते हैं, माल मिल गया तब भी यही कहते हैं, खाने नहीं मिल रहा है तब भी यही कहते हैं, औलाद सामने नजरों से ज़िबह कर दी गई तब भी यही कहते हैं, और आखिरी रग गले की कटते वक्त भी यही कहते, क्या? इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे बाबा, हमें क्या लेना देना, हम तो अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ हमें लौट कर जाना है। तो फरमाता जब वो ये कहते हैं ना, तो आयत नंबर 157, ये दूसरा पारा सूरह बकरा, फरमाता मेरे महबूब उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, उन पर फिर अल्लाह की तरफ से दुरूद होता है, अल्लाह की तरफ से सलाम होता है उनके लिए। उलाइका हुमुल मुहतदून, और दुनिया सर पटक कर दूर कुछ भी कहती फिरे, हकीकत में मुझ तक पहुंचने वाले यही लोग। तो ये है वो आज़माइश जो आज़माता है। अरे भी आप भी आज़माते, हम भी आज़माते हैं। हम अपने कारखाने में, ऑफिस में, गोडाउन में किसी को अगर रोकर रखें तो आज़माते नहीं आज़माते उसे कैसा है। कभी 1000 रुपए का नोट डाल के आज़माएंगे, कभी 2000 रुपए डाल देंगे साइड में, वो देखें उठाता नहीं उठाता है। जब हर तरीके से आजमा लेते हैं ना, और जब समझ लेते हैं कि बहुत ईमानदार और पक्का वफादार है, तो फिर उसे ना ATM दे देते हैं, उसका कोड बता देते हैं, चेक बुक दे देते हैं, ले अब तो जो जी चाहे जिसके चाहे चेक काट देना, जा करते नहीं करते, और उसे फिर उसे इख्तियारात दे देते हैं, फिर उसका ख्याल रखते हैं, फिर उसकी तनख्वाह तो वो तो जो है ही, तनख्वाह के अलावा उसको एक्स्ट्रा देते हैं, क्यों? वो वफादारी करता है। बाबा जब वो वफादारी करे, जब वो वफादारी करे, बड़े से बड़े आप देखें बिजनेसमैन लोग, उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां चलती होती हैं, कभी आते हैं नहीं, हर कंपनी में वो चेयरमैन बैठा देते, मैनेजर बैठा देते, और सब कुछ उसे दे देते। तो कहते हैं तेरी मर्जी, जिसको चाहे बाबा तू अब नौकरी पर रख लेना, जिसको चाहे निकाल देना, जिसकी चाहे तनख्वाह बढ़ा देना, जिसका चाहे बोनस एक्स्ट्रा दे देना। अरे बाबा जब दुनिया में वफादारी कोई करे मेरी और आपकी, तो इख्तियार दे दे, तो फिर जो रब की वफादारी करे, रब ने क्या किया? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र शहदाए करबला। अरे भाई देता अल्लाह ही है, अल्लाह ही है, अल्लाह के उनके बगैर तो पत्ता नहीं हिलता। मगर जब नवाज़े रसूल ने सब कुछ लुटा दिया, तो फिर रब ने फरमाया मेरे महबूब ले मेरी कुदरत का कलम ले ले, जिसे चाहे औलाद दे दे, जिसे चाहे बेटा दे दे, जिसको चाहे बेटी दे दे, जा अब जो जी चाहे दे दे, जिसे चाहे जन्नत दे दे, और जिसको चाहे जहन्नम में फेंक दे। मालिक रब ही है, समझ गया? अकीदा समझाया ना, कहते ना भाई अल्लाह देता है। भाई ये किसने कहा कि अल्लाह के अलावा कोई देता है? कोई मानता अल्लाह के अलावा कोई देता है? ये तो सब मानते हैं अल्लाह ही देता है। तो जो अल्लाह के हो जाए, अल्लाह का गैर नहीं दे सकता, गैरुल्लाह कुछ नहीं दे सकता। याद रखिए, गैरुल्लाह मतलब जो अल्लाह का गैर है, अल्लाह के अपने देते हैं, क्योंकि वो अल्लाह के अपने हैं, और जब अपने हैं
तो फिर अल्लाह ने उन्हें इख्तियार दे दिया, भाई अल्लाह ने इख्तियार दे दिया। बात आगे बढ़ाने से पहले एक वाक्य सुना दूं, सुने। जब जंग हो रही थी ना, जंग तो इमाम इब्ने असाकिर और इब्ने हजर मक्की सवाइल मुबारिक कि जिनों का बादशाह आया, जिनों का बादशाह मैदान करबला, अजीब शक्ल, और वो नवासे रसूल की बारगाह में आया, सलाम किया। उसने कहा हुजूर माफ कीजिए, आपने तो मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैं आया हूँ इसलिए कि मैं जिनों का बादशाह हूँ, फुला इलाके का, मैं जिनों का बादशाह हूँ और मुझे खबर मिली अभी कैसे ऐसे बातें, तो मैं आने वाहिद में आ गया। और मैं अपना तारुफ करा दूं, मैं कौन हूँ? मैं हूँ जिनों का बादशाह, मगर नवासे रसूल मैं वो हूँ कि जो जिसने आपके वालिद मोहतरम हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पर कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ। समझ गए आप? अब ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आप पढ़ें दलाइल हुआ पढ़े, आपसे 1200 साल पुराने ईमान की वो जो जिनों का मामला है, फिर सूरह अहकाफ पढ़े, सूरह जिन पढ़े, इशारा दे दिया मैंने आपको। और आप मुझे हुक्म दें यजीदी लश्कर को मैं भी खत्म कर देता हूं, इसमें कोई शक है? अरे भाई ऐसे लोगों को मान लेते हैं, और कौन लोग मानते हैं मालूम? वो उनको देखा मैंने मानते हैं। मैं भी इलाज करता हूं ना, मैं खुद हकीम भी, आप जानते हैं। अब मैंने कम कर दिया इलाज करना, वरना मैं रूहानी इलाज करता हूं। लोग आते थे मेरे पास बहुत, अब मेरे पास वक्त नहीं है ज्यादा, और कोई बड़ाई की बात नहीं है। हाँ, मैंने देखा जी लोग, मैंने मुलाकातें की है। तो एक वो शख्स जो नमाजी बेनमाजी, उसको कोई मतलब ही नहीं दी से वो कि मेरे कब्जे में जीन है, तो उसे मान लेते लोग, अरे कब्जे में तो जीन है, तो उनको तस्खीर किया जाता है, मुसख्खर होते हैं, कानूस होते हैं। तो एक आम आदमी उन्हें करे, तो फिर हजरत अली के हाथ पर जब कलमा पड़ा होगा तब आलम क्या होगा? वो कौन होंगे? हुजूर के हाथ पर इस्लाम लाए नहीं लाए? सूरह जिन, सूरह अहकाफ पढ़े, वो सूरज मस्जिद जिन है नहीं मक्का में, गए हाजी लोग, वो मस्जिद जिन क्या है? और आज भी याद रखिए, तहकीक करें आप, मगर तहकीक किया करें। तहकीक जो है ना, किसी चीज को हासिल करने के लिए आप जब कोई चीज लेते हैं तो 10 मरतबा घूमते हैं, फुला कंपनी की देखो, फुला कंपनी की देखो, तब जाकर के फैसला करते हैं। आप ये चाहें कि दीन आपको खाली मोबाइल से मिल जाए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। आज भी मस्जिद जिन में आज भी एक जमात हमेशा जिनों की होती है, आज भी होती है। नमाज फज्र आज भी हुजूर के पीछे जब हुजूर नमाज पढ़ रहे थे, ताइफ से आए थे, जिनों का डेलीगेशन ही तो जा रहा था ना, 9 जिन थे मुल्क के शाम के, 9 अपने कबीले के सरदार थे, वो रुक गए, उन्होंने कुरान सुना हुजूर से। हुजूर ने जब नमाज से फारिग हुए मुलाकात की, आपने फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूं और मैं तुम्हें भी दावत देता हूं, तुम भी कलमा पढ़ लो। उन्होंने कलमा पढ़ा, अब बजाय उधर जाने के वापस हो गए, सूरह जिन पढ़े आप, उलूहिया इलैया अन्नहु इस्तमा नफरुम मिनल जिन फक़ालू इन्ना समिअना कुरानन अजबा यहदी इला रुश्दी फआमन्ना बिही वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा। उन्होंने जाकर अपनी बस्ती में अपने लोगों को इकट्ठा किया, कहा सुनो भाई, हम तो ऐसा कलाम सुनकर आए हैं, आज तक नहीं सुना, हमने तो कलमा पढ़ लिया मुस्तफा का, आओ तुम भी पढ़ लो। आज पढ़े आप, मगर वक्त मिले तभी तो पढ़े। अगर किरकिर से वक्त मिले तो चौके छक्के से वक्त मिले, और अब तो जने कौन कौन सी मुसीबत है उससे वक्त मिले तभी तो कुरान पढ़े बाबा, तभी तो कुरान पढ़े। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि उसने कहा आप मुझे इजाजत दें, मैं लड़ता हूं ना इनसे। आप नहीं, जंग के भी उसूल होते हैं, आपने फरमाया जंग के भी उसूल, और उसूल ये होते हैं जंग के कि तुम दिखोगे नहीं रे, तुम तो जिसका मार लोगे जिसको, भाई तुम देखोगे खुद दिखोगे नहीं, जब तुम देख लोगे खुद दिखोगे नहीं तो जंग के उसूल के खिलाफ हो गया।
और मैं जंग के उसूल के खिलाफ नहीं कर सकता। तो जो सब्र करते हैं अल्लाह फरमाता है उनके लिए बशारत है, और उनके लिए ऐसी बशारत है अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जिस वक्त वो कहते हैं तो मैं फरिश्तों से कहता हूं दुरूद भेजो इस मेरे बंदे पर। और यही हुआ जो वाकया मैं शुरू करूंगा कि जब तीर चला, जब उधर से तीर चला, इतने साथ में जब तीर चलाया 22,000 का लश्कर है उधर, उसने जब खेमे की तरफ पहला तीर जब फेंका और जब जंग का बिगुल बजाया तो फरिश्ते गिड़गिड़ा उठे, मौला ऐसा मंजर नहीं देखा हमने। नमरूदी और इब्राहीमी जंग देखी, मगर नमरूद वो था जो खुद अपने आप को खुदा कहलाता था। हमने मूसवी और फिरौनी जंग भी देखी, यहां तक कि हमने आदमी और इब्लीसी जंग से लेकर हम सब देखते चले आए। अबू जहली और मोहम्मदी जंग भी देखी, बद्र भी देखा, हुनैन भी देखा, ओहद भी देखा, हर जंग देखते चले आए मेरे मालिक, मगर ऐसा मंजर नहीं देखते, ऐसा मंजर नहीं देखा। रब ने फरमाया होगा, पूछा होगा फरिश्तों क्या हो गया, क्या नहीं देखते? तो फरिश्तों ने कहा होगा मौला मंजर ये नहीं देखा कि उधर से जो तीर आया इब्ने साद वो भी कलमा पढ़ता है, और मेरे मालिक इधर हजरत कासिम भी कलमा पढ़ते हैं, उधर शिमर भी कलमा पढ़ता है, अली अकबर भी कलमा पढ़ता है, मेरे मालिक उधर यजीद भी कलमा पढ़ता है, हुसैन भी कलमा पढ़ता है। अब तू इतना बता दे तू किसकी पार्टी में है? तू बता दे कि तू किसकी पार्टी में है? तेरी मदद, तेरी नुसरत, तेरी हिदायत किसके साथ में है? इब्ने साद ने अभी तीर चलाया है, अल्लाह अकबर कहते, तीर गया है हुसैन के खेमे में, हुसैन भी अल्लाह अकबर कहता है, यजीद भी कहता है, तू किसके साथ है? इधर हुसैन भी नमाज पढ़ता है, इब्ने साद भी नमाज पढ़ता है, तू किसके साथ है? रब ने फरमाया फरिश्तों तुम समझ ही नहीं पाए अभी तक, तुम अभी तक समझ ही नहीं पाए। नमाज उधर भी हो रही है, नमाज उधर भी हो रही है, मगर सुनो मैं नमाजियों के साथ में नहीं हूँ, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, मैं उसके साथ हूँ जो आज सब्र करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत, शाने अहले बैत, शाने इमामे हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी नुसरत हुसैन यजीद के साथ नहीं, नमाज बाद में आई, हुसैन का नाना पहले, नमाज बाद में आई, हुसैन का नाना को मैंने पहले भेजा, और जिस हुसैन के बारे में फरिश्तों पूछते हो, मेरे महबूब, मेरा मुस्तफा, मेरा प्यारा, मेरी कायनात में दुर्रे यतीम, मोल मोती जिसकी कोई कीमत नहीं, तुमने जब मेरा महबूब कह रहा था तो सुना नहीं तुमने? क्या कहा था मेरे महबूब ने? मैंने शायद सुनाया भी था कि हुजूर जा रहे थे सहाबा के साथ में, तो हजरत हुसैन खेल रहे थे, और एक रिवायत में दोनों भाई थे, हजरत हसनैन करीमैन दोनों थे, हसन हुसैन, तो हुजूर सहाबा के साथ में सहाबा को छोड़ा इनकी तरफ चले गए, पकड़ना चाहते इधर को इधर को, अब आए क्या मंजर होगा, जरा तसव्वुर में जाइए। वो हसन हुसैन इधर को आगे, मेरे आका को आगे, फिर इधर से उधर को आगे, बच्चा होता ना 12। गर्ज ये है कि आखिर में काफी देर सहाबा कहते हैं काफी देर हो गई मुस्तफा को, हाय हाय फरिश्ते भी रश करते होंगे, जिस के तलवों का बोझा लेने के लिए अर्श इलाही की तरफ से
जिब्रील पर मलकल मुस्तफा को बेदार करे। जब पकड़ लिया मेरे आका ने दोनों, तो फिर दोनों को ज़बान, और एक रिवायत में कि हजरत हुसैन को ज़बान उस दिन, बाकी तो हजरत हसन उस दिन हजरत हुसैन को गोदी में ले लिया। हसन खेलने लगे, हुसैन को गोदी में लेकर ज़बान चुसाकर सहाबा देख रहे वो मंजर। फिर सहाबा की तरफ मुखातब होकर मेरे आका ने फरमाया, सुनो, क्या देख रहे हो? फरमाया, सुनो, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ये हदीस उस वक्त की है, ये आका ने जो फरमाया ना, ये हदीस उस वक्त की है जो मेरे आका ने, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। फिर सवाल जो बच्चे याद नहीं रहे, सुन ले, कुछ नए बच्चे, एक सवाल, हुसैन मिन्नी, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे व अना मिनल हुसैन, और मैं हुसैन से हूं। पहला जुमला समझ में आता है कि हुसैन मुझसे है। जाहिर बात है, नाना होगा तभी तो नवासा होगा, बगैर नाना के नवासा कैसा होगा? या रसूलुल्लाह आप आए तो सैयदा फातिमा, आप नहीं आते तो सैयदा फातिमा भी नहीं आती। फिर सैयदा फातिमा आई तो हसनैन आए, हुसैन आए। आका बात सही है कि हुसैन आप ही से है, वाना मिनल हुसैन। ये दूसरा जुमला मेरे आका क्या है? आपने कहा मैं हुसैन से हूं, आप हुसैन से। समझे भाई, दादा पोते से नहीं होगा, पोता दादा से होता है, नाना नवासा से नहीं होगा, नवासा नाना से होगा। उसूल ये है ना। तो आका ने फरमाया कि मैं हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से। तो इसकी भी वजाहत समझ। इशारा क्या है? उस दिन मेरे आका सहाबा से कह रहे थे, सुनो, फरमाया सुनो, जिस दिन मेरा हुसैन पैदा हुआ, मेरी बेटी फातिमा की गोद में आया, अब सहाबा के जरिए से हमें पहुंचाया जा रहा है ये बात। फरमाया सुनो मेरे गुलामों, मेरी बेटी फातिमा की गोद से लेकर और 10 मुहर्रम 61 हिजरी मैदान करबला 56 बरस 5 महीने 6 दिन, ये तब से लेकर 56 बरस 5 महीने 6 दिन तक हुसैन का जो भी कमाल है वो मुझसे है। हुसैन की शुजाअत मेरी शुजाअत का आईनादार है। हुसैन का सब्र मेरे सब्र का आईनादार है। हुसैन के अंदर जो भी कमाल है वो सब्र का हो, रियाज़त का हो, ज़ुहद का हो, वरा का हो, तक़वे का हो, परहेज़गारी का हो, क़नाअत पसंदी का हो, बहादुरी का हो, जो भी है वो सब मुझसे मिला। उसका मैं मस्दर हूं और हुसैन मज़हर है। मैं मस्दर हूं, मैं जड़ हूं उसकी, और हुसैन उसका फल है। फरमाया हुसैन को जो भी कमाल मिला, जो भी कमाल मिला, वो मेरी बेटी फातिमा की गोद से लेकर 10 मुहर्रम 61 हिजरी ज़ोहर के वक्त तक जो भी कमाल है वो हुसैन को मुझसे मिला। हुसैन मुझसे है। और 10 मुहर्रम 61 हिजरी दिन जुमा, दिन के 2 या 3 बजे के बाद क़यामत तक मैं हुसैन से। मतलब क्या? आप हुसैन से क्या? फरमाया हुसैन से ये हूं कि मेरा लाया हुआ दीन हुसैन से चलेगा, नमाज हुसैन से है, अज़ान हुसैन से है, जो कुछ भी तुम्हें क़यामत तक अब ये मेरे दीन का हिस्सा मिलेगा वो हुसैन से मिलेगा। अगर मेरा हुसैन करबला में कुर्बानी न देता तो तुम्हें पता भी नहीं चलता कि दीन कहते किसको है। तुम्हें क्या पता नमाज क्या है, तुम क्या जानते रोजे क्या है। अरे यहाँ तक तुम्हें ये भी पता नहीं होता कि मुस्तफा क्या है, और ये भी पता नहीं होता कि रब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, अज़मत मुस्तफा,
शान मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ गए आप? अब आई समझ बात। ये है जिक्र हुसैन, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। आए हाय शहंशाह बरेली, सलाम आपके इश्क पर, कुर्बान हमारी औलाद है आपकी मोहब्बत में। आपको आला हजरत ऐसे ही कहा गया, जो आला हजरत आपको कहा गया वो टाइटल ये मुस्तफा से मिला आपको। अरे मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूंगा। आका आप हो, हुसैन हो, हमें क्या लेना? आका हम तो गुलाम हैं, हमारे तो सब मालिक ही हैं। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब में कभी मेरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र शहीद आजम, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। वो मोहब्बत क्या? अरे वो मोहब्बत जो महबूब के नहीं, तेरा ये तेरा मेरा करने वाले महबूब और मुहिब बन सकते हैं? नहीं, रब ने कहा सुनो, मुस्तफा मेरा महबूब है, मैं महबूब हूं उसका। और जब वो मेरा महबूब है तो मोहब्बत के लिए शर्त होती है कि मुहिब की सारी कायनात मुहिब महबूब की होती है। अरे जो कुछ भी मेरी कायनात है मेरे मुस्तफा की है। आइए मौजूद असली तरफ आते हैं। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि नवासे रसूल इब्न साद से कहा कि देख इब्न साद, मैं बेअद तो नहीं कर सकता, तूने पानी बंद कर दिया, सब कुछ कर दिया, मगर बेअद किया। और तूने कहा जंग होगी तो फिर ठीक है जंग कर लेना, मगर रात गुजार दिया। वो शबे आशूरा जो कल आने वाली है, रात गुजरी, जिससे मैंने बताया था कि आपने साथियों से कहा कि हम आंखें मूंद लेते हैं, अरे जाना हो जिसे वो जाए, इन कूफियों ने सैकड़ों खत लिखे तब हम आए। और खालू के बाद अब्बा पे था कातिलों का वार। खालू कौन हुए? हजरत इमाम हुसैन के खालू कौन थे? हजरत उस्मान गनी हुए, उनको भी शहीद किया। कि खालू के बाद अब्बा पे था कातिलों का वार, और देखा नमाज पढ़ते तो खंजर दिया उतार। फिर भाई जान को भी किया जहर का शिकार, एक हम ही रह गए हैं बस निशाना सो अब की बार। जाओ आप चले जाओ। नहीं नवासे रसूल जाएंगे, छोड़ कर जाएंगे। फिर मोहब्बत ही किस काम की? गर्ज ये है कि आपने कहा मैं चिराग बुझा लेता हूं, तुम जाओ। आप खेमे में आ गए। हजरत ज़ैनब पिछले पैर उठी, देखा घूम रही थी। हजरत इमाम हुसैन भी खेमे में, कहा बहन क्या हुआ ज़ैनब? मुस्कुराने लगी। कहा ज़ैनब मदीने से कभी आज तक हंसते हुए नहीं देखा, बात क्या है? कहा भाई इसलिए खुश हूं, मैंने सोचा कि पता नहीं मेरा भाई सुबह को तन्हा रह जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब अपने खेमे में, कोई नहीं गया आपको छोड़। फरमाया ज़ैनब सो जा, तुझे बहुत जागना है, अब तुझे बहुत जागना है। सुबह हुई, जैसे सूरज ने रात के अंधेरियों की छाती को चीर कर उजाले की शुआएं डाली,
आप सामने मैदान में आए, फिर वापस घोड़े पर सवार हुए। उधर 22,000 का लश्कर सब सारा है, तीरों से, नेजों से, तलवारों से आप करीब पहुंच गए और आपने खुतबा दिया, एक तवील खुतबा का मुझे पहचानते नहीं कौन हूं इस रुए जमीन पर। अब मुस्तफा का मेरे अलावा भी कोई नवासा है? मेरी माँ को कौन नहीं जानता? मेरे बाबा को कौन नहीं जानता? मेरी नानी को कौन नहीं जानता? जिसका तुम कलमा पढ़ते हो मैं उसका कौन हूं? हुसैन कौन है उसका? और मुझसे जंग करने पर पड़े हुए हो दुनिया के लालच में, और दीन की बागडोर ऐसे शख्स के हाथ में देने पर आमादा हो कि जिससे इस्लाम की कश्ती डूब जाएगी। तवील खुतबा दिया, उसमें लर्जा पैदा हो गया। एक शख्स जिसने पहली बार रोका था, वो जो कमांडर था 1000 फौज का, हुर बिन यजीद तमीमी, वो घोड़े की लगा कर आ गया और उसने कहा नवाज़ रसूल मुझे माफ कीजिए, मैंने गलती की, आपको रोका, मैं इन यजीदियों के अमल से तौबा करके आपकी गुलामी का पट्टा वो आपके खेमे में आ गया। आपने खुतबा देकर वापस हुए, फिर बाहर निकले आप खेमे से, फिर समझाया अपने साथ मान जा, मेरे और तेरे अहले बैत के खून से अपने दामन को दागदार करके अपनी आंखें बर्बाद मत कर। मगर इब्ने साद में जो मैंने बार बार जुमला कहा कि दुनिया गालिब थी, इब्ने साद ने वहीं से कहा हुसैन बेअत कर लो। आपने कहा ना हंजार, उस रग पर हाथ मत रख जो हुसैन बर्दाश्त नहीं कर सकता, हुसैन बेअत नहीं करेगा। तो फिर इब्ने साद ने कहा जंग का बिगुल बजेगा, आपने फरमाया बजा बिगुल, कर फैसला होगा हार और जीत का, यही मैदान करबला फैसला करेगा कौन जीतेगा यहां से कौन हारेगा। तुझे अपनी 22,000 का जो लश्कर है इस पर भरोसा है ना, हुसैन को हरा नहीं सकता कोई, किसी भी ने ऐसा दूध नहीं पिलाया है जो हुसैन को हरा दे। हुसैन जीता है और जीतेगा, और हुसैन की जीत नहीं होगी बल्कि हर उस शख्स की जीत होगी कि जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत होगी। उसने कहा ठीक है। सिपाही खड़े थे, एक सिपाही से का तीर लिया, एक से का कमान दे, कमान ली, तीर को कमान में लगाकर नवाज़ रसूल की खेमे की तरफ तीर चला दिया। हक व बातिल का मारेगा आसमान और जमीन और चांद और सितारों और फरिश्तों ने देखा नहीं था। इस रूए जमीन पर जब से कायनात बनी थी कैसा भी मारेगा होगा कभी कि मारने वाला जो तीर चला रहा है वो भी अल्लाह को वाहदहुल्ला शरीक मानता होगा, जिसकी तरफ चल रहा है वो भी वाहदहुल्ला शरीक मानता होगा। मगर वो जो शुरू में मैंने कहा कि अल्लाह ने फरमा दिया था फरिश्तों इस गलतफहमी में मत रहना कि ये भी नमाजी है ये भी नमाजी है, मैं आज साथ नमाजियों का नहीं आज सब्र करने वालों का साथ दूंगा। तीर चला दिया, जंग बातिल का मारे का शुरू हो गया, जंग शुरू हो गई। 10 मुहर्रम सूरज ऊपर आ चुका है, जंग शुरू हो चुकी है। हुर बिन यजीद तमीमी उसने घोड़े पर चढ़ सवार हुआ, नवाज़ रसूल मुझे इजाजत दे, मैं उसका कफारा अदा कर दूं जो आपने रोका था। आपने फरमाया नहीं तुम मत जाकर, नहीं आप मुझे इजाजत दे। वो मैदान में पहुंच गया, ललकारा उसने जाकर लड़ा, आखिर में शहीद हो गया। 10 मुहर्रम की पहली शहादत हजरत ज़हीर मुहिब्बान अहले बैत फिर औलाद अकील शहीद हो गए, मुस्लिम बिन अकील के भाई, उनकी शहादत। आपके कड़ियल भाई हजरत ज़ैनब के बेटे औन और मोहम्मद, एक का नाम औन था एक का नाम मोहम्मद था, कड़ियल जवान। उसने कहा हुसैन अभी जब तक औन और मोहम्मद नहीं चले जाते कोई नहीं जाएगा घर में से लड़ने।
सलाम उस बहन पर। जब जब दुनिया रहेगी लफ्ज़ बहन इसका हक अदा नहीं हो सकता जब तक कि हजरत ज़ैनब का नाम ना आए। ये वो हजरत ज़ैनब, ये वो हजरत ज़ैनब है जो आहिनी एक फौलादी पहाड़ बनकर खड़ी रही आखिर वक्त तक, अपने दोनों बेटों को कुर्बान कर दिया भाई की मोहब्बत में। हजरत औन और मोहम्मद कड़ियल जवान है, एक एक करके गए, वो शहीद हो गए। नवाज से रसूल को लाए उठा के और ला करके उनकी लाश को डाला। 7 बरस की हजरत सकीना, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का जो दूसरे बेटे, 4 भाई, उनकी शहादत हो गई। हजरत अब्बास नंबरदार बचे थे, हजरत उस्मान की शहादत हो गई और उनमें हजरत अब्दुल्ला थे, उनकी शहादत हो गई। हजरत अब्बास नंबरदार, इनके हाथ में अलम था, इनके हाथ में अलम था। हजरत सकीना आई, कहा बड़ा प्यास लगी है, पानी पिला दे। रहा नहीं गया बच्ची को देखकर, वही घोड़े पर सवार हुए और सीधे नहर फुरात पर पहुंचे। दुश्मन को ललकारते हुए मिशकीज़ा भर लिया। मिशकीज़ा भर के जब वापस लौटे, चारों तरफ से उधर अमर बिन हज्जाज का वो 500 का दस्ता वो था, इधर से भी चले गए, रोको पानी को, पानी पहुंच गया तो सब मारे जाओगे। चारों तरफ से घोड़े की घेराबंदी, आप कभी इधर को दौड़ाएं, कभी इधर को दौड़ाएं, जिस तरफ दौड़ाएं किसी ने नेजा फेंका, किसी ने तीर फेंका। गर्ज ये है कि घोड़ा दौड़ रहा था, एक जालिम ने बराबर से आनकर, पीछे से धोखे से आनकर घोड़े पर सवार होकर जो लटक रहा था मिशकीज़ा, उस पर जब बाजू पर तलवार मारी, वो हाथ कट के नीचे गिर गया। मिशकीज़ा नीचे जाने वाला था, आपने कटे हुए हाथ से झटका दिया, इस हाथ पर डाल दिया। दूसरा आया, उसने इसे भी काट दिया। मिशकीज़े का तस्मा मुंह में दबा कर सामने रख लिया, दोनों बाजू कटे हुए, घोड़ा दौड़ रहा है। एक लाइन बदबख्त ने सामने से जब नेज़ा मारा तो मिशकीज़े में लगता हुआ पीछे को निकल गया। करीब पहुंच चुके थे, पानी भी बह गया। आवाज दी, भाईजान खबरगिरी कीजिए। नवाज से रसूल आए, ने कड़ियल भाई को अपनी आगोश में लिया, लाशा उठाया, लेकर खेमे की तरफ चले गए। हजरत सकीना पैर पकड़कर हजरत अब्बास के कहती थी, चचा आप खड़े हो जाओ, बात करो। सकीना कभी पानी नहीं मांगेगी। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ हजरत अब्दुल्ला शहीद हुए, हजरत उमर शहीद हुए, अबू बकर शहीद हुए, हजरत कासिम बचे, हजरत कासिम। उनका चचा मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाऊं आपकी मोहब्बत में। कहा बेटे भाई की निशानी, तू भाई की निशानी। और बेटे मुझे उम्मीद है कि अली बचेगा, ज़ैनुल आबिदीन, तू इसके साथ में लुटा हुआ काफिला मदीना ले जा। हजरत कासिम ने कहा, अगर मैदान महशर में बाबा ने मुझसे पूछ लिया कि मेरे हुसैन को तूने कुर्बानी मेरे हुसैन के लिए तूने क्यों नहीं दी, मैं क्या जवाब दूं? मुझे भी जाने दे। आपने कड़ियल जवान हजरत कासिम को अपने हाथों से अमामा बांधा, नेज़ा दिया, तलवार दी और घोड़े पर सवार करके रसूल अलबिदाया वन निहाया, कुतुबे तारीख और कुतुबे तफासीर भरी पड़ी कि जब हजरत कासिम पहुंचे हैं तो 22,000 का लश्कर जो मिसाल दी जाती है कि जूते छोड़कर भागने लगा था। ये किस्सा कहानियां नहीं है, याद रखें आप, ये किस्सा कहानी नहीं होती। जिसकी रूह ईमान से ताकतवर हो जाती है ना, उसकी ताकत का अंदाजा पूरी दुनिया नहीं लगा सकती। क्या था सहाबा के पास, क्या था? रोमी एम्पायर
पर्शियन एम्पायर, जैसे हमारे यहाँ कुछ बरस पहले सोवियत यूनियन थी, आज यूरोपीय यूनियन है। अंग्रेज बहादुर पूरी दुनिया का सुपर पावर है कि नहीं? एक ऐसा शख्स, मेरे कई जब भी आता है तो मैं नाम लेकर बताता हूं नौजवानों को, एक ऐसा शख्स जिसका ताल्लुक न वो अहले बैत की नस्ल से है, वो हसब व नसब सैयद नहीं, न किसी सहाबी का बेटा है, ना किसी सहाबी का बेटा है। हाँ, बस इतना हुआ था कि एक सैयद ने, एक मुस्तफा के शहजादे हजरत इमाम हसन के औलाद में, हजरत हसन के बेटे और हजरत हुसैन के बेटे ने, जिसकी रगों में दोनों खून है, हसनी खून भी है और हुसैनी खून भी है। उस हसनी और हुसैनी खून वाले ने हाथ रखा था एक गुलाम के बेटे के, जो गुलाम था उसके आबा अजदाद नए मुसलमान हुए थे, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं थी। वो मिस्र का, वो 10 बरस की उम्र थी और 10 बरस की उम्र उसका बाप लेके उस हसनी और हुसैनी जिसकी रगों में खून है, उस शहजादे मुस्तफा के पास लाया और कहा मेरे बेटे के लिए दुआ कर दे, अल्लाह से कोई काम नहीं। वो हजरत अली का शहजादा खड़ा हुआ, बच्चे के सर पर हाथ रखा और कहा जा अल्लाह इससे ऐसा काम लेगा जब तक दुनिया कायम रहेगी, तारीख इस्लाम में भी और तारीख दुनिया में भी इसका एक सुनहरा बाप बने, लोग इसे आइडियल बनाएंगे। वो बच्चा जवान हुआ, मिस्र का गवर्नर बन गया। 582 हिजरी आई, 582 खाने काबा में रहा था। यही फलस्तीन के मुसलमान हमला औरतें, माए बहने बेटियां, पूरा गज़ा खत्म हो गया। वाक़े करबला सुनने वाले भाई करबला नहीं है, अगर रस्मी सुनी तो तबाह हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, तुम्हारा नाम तक बाकी न रहेगा। दास्तान सिखा दो सर पर चलने का हुनर इन छोटे बच्चों को, इन्हें भी काट दी है जिंदगी सांपों की बस्ती में। बैतुल मक़दिस दुश्मनों के हाथ में था, उसने तवाफ करके 582 हिजरी में दुआ की थी। असल का वक्त 27 रजब। उसने कहा मेरे मालिक, पेट भर कर खाना, पेट भर के पानी उसी दिन पीऊंगा जिस दिन तेरा घर आजाद करा लूंगा। साल भर 583 हिजरी आई, वही 27 रजब जो मुस्तफा की मेराज का दिन है, रात आने वाली है। वो फिर असर की नमाज जब पढ़ रहा था तो बैतुल मक़दिस को फतेह करके बैतुल मक़दिस में पहुंचा। 584 हिजरी पूरी दुनिया इकट्ठी हुई। इंग्लैंड के बादशाह ने टैक्स लगाया, उसने कहा जो इसको मारेगा उसे पूरा इंग्लैंड दे दूंगा। 7 लाख की फौज आई थी मारने के लिए। नवासे रसूल इमाम हसन के बेटे की ताकत पर शक करने वालों, इसकी रगों में, कासिम की रगों में हैदरी खून है, जिसने एक हाथ से खैबर का दरवाजा फेंक दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, खानदान अहले बैत, नारे हैदरी। 7 लाख की फौज आई और इस मर्द मुजाहिद ने जिसके सर पर औलाद अली का हाथ था, 3000 अपने सिपाहियों को लेकर रक्का के मकाम पर पहुंच गया। 584 से लेकर 3 साल तक 587 हिजरी तक 7 लाख की फौज को आगे नहीं बढ़ने दिया। जूते छोड़कर भागी थी। जानते हो वो कौन था? उसके सर पर हाथ रखने वाला कौन था? ये जिसके सर पर हाथ रखा गया इसका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी है, और जिसने सर पर हाथ रखा था उसका नाम गौसे पाक। समझ रहे आप? और मैं क्या क्या बताऊं आपको, बराबर में है। ये भी तो हजरत अली की भाई की औलाद है, मखदूम माही।
गुजरात का अहमद शाह पढ़ो ही, जब उसने कहा था आपको वास्ता है मखदूम माहिनी, आपको वास्ता देता हूं मैं, हजरत अली ये यहां थे, गुजरात में जंग थी, यहां से हाथ बढ़ाकर तलवार वक्त नहीं है मेरे पास, नहीं जिस चीज को हाथ लगाना उसे कम से कम 3 घंटे चाहिए। मत कहना ये, जहन से निकाल दो इज्जत वलिल्लाहि इज्जत वली रसूल वली, इज्जत अल्लाह के लिए है, अल्लाह के रसूल के लिए है, और उनके लिए है जो अल्लाह के रसूल के दामन से वफादारी के साथ वाबस्ता है। उनकी उनके पास कोई कमी नहीं, न ताकत की कमी है, उनके पास सारे वसाइल सब धरे के धरे, उनके पास एक काफी है। चलिए वक्त आगे निकल जाएगा, 5-10 मिनट बाकी है। तो हजरत कासिम लड़े, नलकारा वापस आए, चाचा जान प्यास लगी है, पानी मिला, आपने फरमाया बेटा अब पानी तुझे, जा नाना जान पिलाएंगे। फिर गए, फिर लड़े, यहाँ तक के आवाज आई, हुसैन कड़ियल जवान बेटे की लाश उठाओ। दौड़ कर पहुंचे तो घोड़े से नीचे पड़े थे, गोद में लिया, चेहरा साफ कर रहे थे, रूह परवास कर गई। ऐसे कड़ियल जवान थे कि जब नवासे रसूल ने उठाया लाश को, चाहते थे कि पूरी लाश को कांधे पर रख लो, उठा नहीं सके, सीने तक कांधे पर थी और बाकी पैर जो थे वो जमीन में खिसक रहे थे। और इसी हालत में लाश को लाए और जहां और शुहदा की लाशें थी वहां लाकर के लिटा दिया। लाशों पर लाशें, लाशों पर लाशें। अचानक खेमे में से एक और नौजवान निकलता है, एक कड़ियल जवान, शबीह है मुस्तफा, शबीह है मुस्तफा। मैंने उस दिन बताया था कि सर से लेकर सीने तक, सर से लेकर सीने तक हजरत हसन हुजूर के मुशाबे थे, शबीह मुस्तफा थे, और सीने से लेकर कदमों तक हुसैन शबीह मुस्तफा थे। मगर ये 18 बरस का वो हसीन नौजवान है जो सर से लेकर पैर तक शबीह मुस्तफा है। ये कौन है? इस नौजवान का नाम अली अकबर है। बेटा किसका है? बेटा हुसैन का है। करीब में आए, बाबा अब हमें भेज दिए, हम जाते हैं। जब ये पैदा हुए थे ना अली अकबर, जब अली अकबर पैदा हुए तो इत्तेफाक से उस दिन माले गनीमत आया था, कुछ हुजूर की बारगाह में तोहफे आए थे, माले गनीमत आया था। तो वो जो माले गनीमत उस दिन का हुजूर ने दिया था, तो हजरत हुसैन का हिस्सा जो था वो हजरत फातिमा ने संभाल के रख दिया। फिर आखिरी अय्याम में हजरत अली को दे दिया था कि हुसैन को दे दिया। वो जो भी था उस वक्त के हिसाब से। तो जब अली अकबर पैदा हुए, जब चेहरा देखा नवासे रसूल ने, तो नाना याद आया। तो आपने नाना की याद में, उस खुशी में वो जो हुजूर ने दिया था हिस्सा, वो रखा था एक जमाने से, बरसों से, वो अली अकबर की खुशी में बांटना शुरू कर दिया। जो भी आया उसको दे दे, जो भी आया उसको दे दे, वो जो भी था सामान। आखिर में हजरत ज़ैनब आपकी बहन को आ गई, उनको कुछ मिला नहीं जब तक खत्म हो गया। तो ज़ैनब ने कहा हुसैन मेरा हिस्सा अली अकबर का। तो आप अंदर गए और आपने अली अकबर को गोद में लिया, कहा बहन ले, मैं तुझे अली अकबर ही दिया। आपने सुना भी होगा कि अली अकबर को पाला था, वो यूं पाला था, पाला नहीं था, वो उस दिन जो खुशी में जो बढ़ रहा था, न्याज बढ़ रही थी, अली अकबर की आमद की विलादत का जो लंगर बढ़ रहा था, उसमें जब कुछ बचा नहीं तो हुसैन ने बहन को अली अकबर ही दे दिया कि ले तो अली अकबर को ले लिया। तो अली अकबर को उन्होंने पाला। जब उनका बाबा मैं जाऊंगा तो आपने कहा बेटा तू फूफो से इजाजत ले,
मुझसे मत ले। अब तो फूफी से पूछ, अब अंदाजा लगाया फूफी भी तो ऐसी है। अपने दोनों बेटे कुर्बान कर दिए और बार बार हुसैन से कहती थी हुसैन इन्हें भेज, लेकिन जब अली अकबर की बात आई तो कहा बेटे तुझे इजाजत नहीं, तू मेरे हुसैन की निशानी है, तुझे कैसे इजाजत दी? तो अली अकबर ने कहा तो रिवायात में आता कि फूफी ठीक है नहीं जाता, मगर याद एक मुझे जवाब दो एक बात का। जब मेरे नाना ने, आपके नाना ने, मेरे भी नाना, जब उन्होंने ऐलान नबूवत किया था और खानदान बनी हाशिम को बुलाकर कहा था मुझे मानो मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो मुझे जरा एक बात तो बताओ कि एक 8 बरस के बच्चे ने कहा था ना कि मैं मानता हूँ आप अल्लाह के नबी हैं, तो आवाज आई थी 8 बरस के बच्चे तूने ऐलान तो कर दिया मुस्तफा की नबूवत का मानने का, मगर बड़ी तकलीफें आएंगी, बर्दाश्त करेगा? उस 8 बरस के बच्चे ने कहा था हाँ हर तकलीफ को बर्दाश्त करूंगा। कहा कत्ले नबूवत के रात बिस्तर पर सोना पड़ेगा, सोएगा? उसने कहा था सोऊंगा। कहा कि तुझे खैबर से बद्र से लेकर हुनैन, खैबर, उहद, हर जगह मुस्तफा के साथ में अपनी जान की बाजी लगाना पड़ेगी, लगाएगा? हाँ में हाँ मिलाई थी। फिर आवाज आई थी कि अपने बच्चों को कुर्बान करना पड़ेगा। तो उस 8 बरस के बच्चे ने कहा था कि हाँ करूंगा फूफी। वो 8 बरस का बच्चा आपके बाप मेरे दादा अली ही तो थे। आज अगर मुझे नहीं जाने दिया तो कल को क्या जाने? सीने से लगाया, कहा बेटा ठीक है जा। नवासे रसूल ने हमामा बांधा अपने हाथ से, अपने नौजवान नेज़ा दिया, तलवार घोड़े पर सवार किया और शफ़क़त भरी दुआएं देकर कहा जा। है हमारे माजी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, तसव्वुर में भी नहीं कर सकते। जब घोड़ा चला है और एड़ लगा के घोड़े को जब दौड़ाया है तो सवाए मालिक इब्ने हजर मक्की और इब्ने असाकिर लिखते हैं कि नवासे रसूल घोड़े के पीछे भाग। मतलब ये था कि वो देखना चाहते हैं देखो मेरा अली अकबर कैसे लड़ेगा। बस भागे कुछ दूर, देखा कि घोड़ा जो था वो यजीदी लश्कर के गर्द गुबार में गुम हो गया। नवासे रसूल देख रहे थे बार बार, मगर कहीं से भी घोड़ा नजर नहीं आता था। बस इतना लगता था कि यजीदी लश्कर कभी उधर भागा कभी उधर भागा। जिस तरफ यजीदी लश्कर भागता था समझ जाते थे मेरा अली अकबर इधर। थोड़ी देर के बाद घोड़ा दौड़ाते हुए अली अकबर आ गए और आन के बाबा के पास आए। बाबा ने कहा बेटा क्यों आ गए? बड़ी प्यास लगी, बड़ी प्यास लगी। पानी अगर पीने मिल जाए ना तो मैं जहन्नम नसीब कर दूं अकेला सबको, और सैकड़ों को तो मैं वासिले जहन्नम कर चुका हूं। नवासे रसूल ने कहा बेटा पानी नहीं है, ले आ। जब मुझे भी ज्यादा प्यास लगती थी तो नाना जबान चुसाते थे, ले मुंह खोल, मैं तुझे जबान चुसाता। मुंह खोली, जबान चूसने लगे। उसके बाद फिर सवार किया, फिर चले गए, फिर लड़ते यहां तक आवाज आई या अबा, बाबा मेरी खबरगिरी कीजिए। हजरत ज़ैनब ने जब आवाज सुनी, नवासे रसूल से भी सुनी, ज़ैनब ने कहा हुसैन मुझे अली अकबर की आवाज आती है। नवासे रसूल जब पहुंचे तो लईद ने बदबख्त जो नेज़ा मारा था वो सीने पर लगा था, उसका जो फल होता है ना वो टूट गया था, लोहे का अंदर गिरा गया। आपने अपनी आगोश में रखा, कहा बाबा ये नेज़ा निकाल लो फिर लड़ूंगा, ये नेज़ा निकाल लो फिर लड़ूंगा। आपने बड़ी मुश्किल से पूरी ताकत के साथ उसे जब खींचा है तो वो दिल में से जो खून की फुहार निकली है वो आपके चेहरे पर पड़ी। इधर वो खून की फुहार निकली, उधर रूह अफ़स उनसरी से परवास कर गई। 18 बरस के कड़ियल जवान बेटे ने बाप की गोद में जान दे दी। सुने इब्ने असाकिर लिखते हैं, अस्सवाइक़ मारिक़ा, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती लिखते हैं कि ये जो खींचा है आपने, ये नेज़ा जब खींचा है आपने तो इस नेज़े को खींचने के वक्त तक
जब वो नेजा निकला है उस वक्त जैसी फुहार आई है उस वक्त तक, उससे पहले तक 56 बरस 5 महीने 6 दिन की जिंदगी उम्र थी आपकी उस वक्त। इब्ने असाकिर लिखते हैं, सुयूती लिखते हैं, अल्लामाइनी लिखते हैं कि हर कुतुबे सीरत से ये बात साबित हो चुकी कि 56 बरस 5 महीने 6 दिन तक वो जो नवासे रसूल ने खंजर निकाला, नेजा वो जो फुहार यहाँ तक थी, अभी यहाँ लगी नहीं थी, इसके लगने से पहले तक नवासे रसूल के सर का हो या दाढ़ी का हो, कोई बाल एक भी सफेद है, सब काले। और जब खंजर निकाल कर जब फुहार लगी है और इधर बेटे की रूह परवाज की है और नवासे रसूल ने जब अली अकबर के लाशों को उठाया है तो फिर दाढ़ी हो या सर हो कोई बाल काला नहीं था। और जब लाश को कांधे पर रखकर लेकर पहुंचे हैं खेमे की तरफ, हजरत सकीना ने जब देखा है बाप को, चीख मारकर फूफी से मिल गई, कहा फूफी बाप बूढ़े हो गया। नौजवानों, इसी मुनासिबत से कहता चलूं, बाप दाढ़ी सफेद होने पर बूढ़ा नहीं होता है। आंखें अगर दिखना कम करते बाप बूढ़ा तब भी नहीं होता। घुटनों में अगर दर्द होने लगे बाप बूढ़ा नहीं होता है। झूठ है जो कहते हैं बाप की दाढ़ी सफेद हो गई तो बूढ़ा हो गया, नहीं, दाढ़ी से बूढ़ा नहीं होता है। ना नाबीन आंखें कमजोर होने से बूढ़ा हो, ना कान कम सुने बूढ़ा हो, ना हाथ में लाठी लेकर चलने सहारा लेकर चले तब बूढ़ा हो, ना दीवार पर रख के खड़ा हो तब बूढ़ा हो। ये बच्चा होता है, बूढ़ा नहीं होता। वो बच्चा होता है। बूढ़ा कब होता है जानते हैं आप? नौजवानों, एक आज तुम्हें नुस्खा दे रहा हूं, फैसला आप करो। बाप को बच्चा बनाना चाहते हो या बूढ़ा बनाना चाहते हो, फैसला आप करो। और बच्चा कैसा होता? बच्चा तो नखरे करता है ना, जरा जरा सी बात पर रो लेना, जरा एक चीज की जिद करना, खड़ा नहीं हुआ जाए तो रोए, दूध नहीं मिले तो रोए, पानी नहीं मिले तो रोए, करता नहीं करता बच्चा। तो बाप जब 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 आंखें दिखना बंद हो जाए, कम कर दे, सुनना कम हो जाए, दांत गिरने लगे, बाल सफेद होने लगे, घुटनों में दर्द होने लगे, खड़ा नहीं हुआ जाए, बूढ़ा नहीं होता बाबा, बच्चा होता उसके। तो जो नौजवान ये चाहते हैं कि हमारे बाप बच्चा बन के रहे, जब तक भी रहना है वो नुस्खा सुन ले। जो चाहते हैं बूढ़ा हो, याद रखना 3 वजहों से बाप बूढ़ा होता है। चौथी कोई वजह नहीं, चौथी कोई वजह नहीं। या तो बाप के सामने उसके जवान बेटे आप झगड़ा करने लगे, एक दूसरे के दुश्मन बन जाए, बाप बूढ़ा हो जाए। या बाप उस वक्त बूढ़ा होता है जब कोई जवान बेटा बाप के सामने सीना तान कर बाप को डांट दे, उस वक्त बूढ़ा हो जाता है। समझ रहे मेरी बात? मेरी बात है, मिठाई उसकी समझ में आएगी जिसने खाई, हर एक की समझ में नहीं आएगी। बाप बूढ़ा होता है, औलाद बूढ़ा हो जाएगा। बाप से अगर ऊंची आवाज में सीना तान कर बेटा बाप बात कर ले, बाप बूढ़ा हो जाएगा। या बाप के सामने जवान बेटे की मौत हो जाए तो बाप बूढ़ा हो जाएगा। 18 बरस के कड़ियल जवान है अली, नवासे रसूल 56 बरस के हैं मगर जवानों जैसे थे, मगर जब अली अकबर की लाश उठाई है तो बूढ़े हो गए, खेमे में डाल दिया लाके।
आपने अंदर झांका तो पता चला किसी ने कहा कि अली असगर भी खत्म हो गए। देखा जाके झटके ले रहे थे। हाल ये था कि माँ के सीने से दूध खुश हो गया था और जबान पर कांटे जम गए थे। 6 महीने का शीर खार बच्चा होता ही क्या है। आपने कहा हुज्जत कायम करो, दुनिया को बता दो कि देखो हुसैन के ऊपर जुल्म किया गया है, कभी कोई जुल्म करे तो घबराना मत। बुज़दिली नहीं थी, मैंने पहले कहा है। बेईमान है वो, ईमानदार नहीं है जो हुसैन को कमजोर समझता है, वो बेईमान है। उसके दिल में ईमान नहीं है। बताना मकसूद था कि तुम्हारे पर अगर जुल्म होना तो घबराना मत, मुझे देख लेना। आपने अपने अली असगर को लिया और कहा इब्ने साद पानी नहीं पिया, इसके देना हो तो दे दे। इसलिए ये सारी फिल्म इब्ने साद क़यामत के दिन चलाना है। ले देख ये भी शॉट ले ले। उधर से तीर आया तो आप ऐसे करके थे, वो अली असगर के मुंह में लगकर अंदर घुसता हुआ सीने में नहीं, आपने यहाँ चुप निकाला। तो जिस बच्चे का उम्र में पलटी में माँ का दूध आता है, खून की कुल्ली आई, आपने हाथ में लिया। फिर इब्ने साकर लिखते अल बिदाया व निहाया में हाफिज इब्ने कसीर लिखते कि आपने उस खून को हाथ में लेकर कहा था, मौला मैं जानता हूँ अगर इसको ऊपर फेंकूंगा तो आसमान गिर जाएगा, नीचे फेंकता हूँ तो मेरे मालिक जमीन बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। आपने अपने चेहरे पर बन लिया था अपने उस शीर खार बच्चे पर। हजरत अली असगर भी शहीद हो गए। सबकी शहादत, 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 लाशों पर लाश, लाशों पर लाश। खुद सोचे आप क्या हुआ। यानी ऐसा समझ लें कि जो भी मुहिब्बाने अहले बैत थे या अहले बैत में से जो भी मर्द थे सब शहीद हो गए। हजरत अली औसत आए, उनसे उठा नहीं जा रहा था, लड़खड़ाते हुए खड़े हुए, निज़ात किए, बाबा हम भी जाएंगे। फरमाया नहीं बेटा तुम मत जाओ, तुमसे हुसैनी सिलसिला चला, तुमसे हुसैनी सिलसिला चलेगा। एक आपके इल्म के लिए एक नई बात बता रहा हूँ, सुनी नहीं होगी आप, अभी मेरे जहन में अल्लाह ने डाला, आप यकीन करें मेरे जहन में भी नहीं थी, पर कभी मैंने बयान नहीं की ये बात आपके सामने, और ये सदका है नवासे रसूल का ही मेरे जहन में। एक नई चीज देता हूँ मैं आपको, याद रखें। नवासे रसूल के हजरत इमाम हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन, ये करबला में तन्हा बचे, ठीक है। इनसे सिलसिले हुसैनी चला, सिलसिले हुसैनी चला। हजरत इमाम हसन के 4 बेटे शहीद हो गए। हजरत कासिम, उसके बाद आपने नहीं सुना, कोई बयान ही नहीं करता, तो फिर सिलसिले हसनी कहां से चला? भाई हुसैनी तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से चला, तो सिलसिले हुसैनी कहां से चला, हसनी कहां से चला? इस सिलसिले हसनी को गुम करने के लिए शियाओं का बहुत बड़ा प्लान और बहुत बड़ी साजिश है, वो नाम ही नहीं लेने देते। उन्होंने ऐसी तारीफ बना दी कि सुन्नी हजरत इमाम हसन की औलाद का नाम ही न ले। हजरत इमाम हसन के बेटे एक और हैं, उनका नाम भी हसन, उनका नाम भी हसन है, उनको हसन मुसन्ना कहते थे, हसन सानी, दूसरे हसन, वो भी शबी है अपने वालिद के, बिल्कुल शबी थे। वो उनकी तबीयत खराब थी, वो कड़ियल जवान थे, वो मदीने में रह गए थे, नहीं जा पाए। जैसे इमाम हुसैन की साहबजादी मदीने में रह गई थी, वो भी नहीं जा पाई। आपकी एक बेटी और हजरत इमाम हसन के एक बेटे वो रह गए थे वहां पर। तो हसनी सिलसिला किससे चला? वो चला हजरत इमाम हसन के बेटे हसन मुसन्ना से, और हुसैनी सिलसिला चला इमाम हुसैन के बेटे हजरत ज़ैनुल आबिदीन। और याद रखें, आखिरी बात बता दूं, ये जो हसनी सिलसिला चला, इसी हसनी सिलसिले में आकर 11वें नंबर पर गौसे पाक, 11वें नंबर को जो आपने कहते ना अनल हसनी वल मक़दा मक़ामी वक़दामी अला उनुक़िर रिजाली, गौसे पाक कहते हैं कि मैं हसनी हूँ, मैं हसन की औलाद में से हूँ, और अल्लाह ने मेरा बहुत मकाम आला रखा है। तो बाप से आप हसनी हैं और माँ से आप हुसैनी हैं। इसीलिए याद रखें, शिया जो है वो सुल्तानुल हिंद और गौसे आज़म को माज़अल्लाह बहुत गुस्ताखी करते नहीं मानते। ये दुश्मन है हसनी औलाद के, लेकिन हमारे लिए दोनों आंखों के तारे। हम हसनी के भी दीवाने हैं और हुसैनी के भी दीवाने हैं। हम हसनी भी हैं और हुसैनी भी हैं।
तो इमाम हसन के बेटे वो बचे और इमाम हुसैन के ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मैं जाता हूँ। कहा नहीं बेटे तुम नहीं जा सकते, तुम नहीं जाओ, तुम्हें ये लुटा हुआ काफिला लेकर नाना की बारगाह में जाना है। वक्त जोहर का हो गया, जुमे का दिन था और सब कुछ यहाँ लुट चुका है, सब कुछ लुट चुका है। खेमे के बाहर लाशें पड़ी हैं और नवासे रसूल अब तन्हा है, अब तन्हा है। मगर कुर्बान जाए उस घराने पर जिसने आखिरी वक्त तक भी हुज्जत कायम की और चाहा कि भला हो जाए। आप उस वक्त भी फिर आखिर में घोड़े पर सवार होकर लहू लुहान है, लहू लुहान है, पूरा लिबास खून में तर है शुहदा की खून से, और फिर घोड़े पर सवार होकर फिर मैदान में पहुंचते हैं, फिर खुतबा देते हैं, साथ मान जा मैं वादा करता हूं मैं अपने औलाद का, अपने भांजों का, अपने भतीजों का, भाइयों का, सबका खून माफ कर दूंगा, जा मान जा। मगर बदबख्त ने उस लाइन ने फिर वही जुमला बोला कि बेअत आपने कहा ना अंजार बेअत करता हुसैन, तो ये नंबर ही का बात था, हुसैन बेअत। तो कहा कि तुम तैयार हो जाओ, हम तो तैयार हैं, बिल्कुल हम तो तैयार हैं। और तू क्या समझता है, क्या हुसैन को कोई अफसोस है जो लज्जत मुझे मिल रही है, तुझे क्या पता क्या है? ये तो नाना का वादा वफा कर रहे हैं, नाना का वादा वफा हो रहा है। ये तो हम 56 बरस से सुनते हुए आए हैं, पागल। नाना ने अपने सीने पर डाल कर ट्रेनिंग की है, तुझे खबर नहीं थी। हुसैन को तो 56 बरस पहले अपने एग्जामिनेशन के सेंटर का भी पता हो गया था, रोल नंबर भी मालूम था, सवाल भी मालूम थे, जवाब भी मालूम था। बता दिया नाना ने 10 मुहर्रम होगा, दिन जुमा होगा और सेंटर करबला होगा, सब पता था। हुसैन हारा नहीं है, तुम्हारे लिए आखिरी ऑप्शन है, मानना है तो मान जाओ, और अगर फिर भी नहीं मानते तो क़यामत के दिन मेरी हुज्जत अब तुम पर मुकम्मल हो चुकी है। उसने कहा नहीं हुसैन, अब जंग होगी तुमसे भी। आपने कहा ठीक है, घोड़ा दौड़ा कर पीछे लाए, उतरे, खेमे में गए और खेमे में जाकर फिर अपना बक्सा खोला और अपने वालिद मोहतरम की तलवार निकाली, हजरत हमजा का नेज़ा दिया, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा शरीफ बांधा और उसके बाद अपने अहले बैत को देखा, ज़ैनुल आबिदीन की कुछ वसीयतें की, अपनी बहन ज़ैनब से मिले, बहन ने भाई को देखा, भाई ने बहन को देखा। ज़ैनब मैं जानता हूँ तेरे ऊपर बड़े जुल्म के पहाड़ टूट पड़े, बहन मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे बाद तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म खाए जाएंगे, बहुत जुल्म खाए जाएंगे, मगर बहन ख्याल रखना और नाना से जाकर मेरा सलाम कर देना कि हुसैन ने आखिरी लम्हे तक, आखिरी वक्त तक किसी भी चीज में कमी नहीं की, वाज़ो नसीहत करके और अपना नेज़ा और तलवार लेकर बाहर निकले। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का मैदान बरपा है, मयाने अहले बैत। ये वो हुसैन है कि आज 60 बरस यानी 50 बरस मुस्तफा को हुए पर्दा फरमाए हुए और बच्चा मुस्तफा के घराने का ज़िबह कर दिया गया उन लोगों के हाथों जो कलमा पढ़ने वाले थे, मगर नवासे रसूल ने सब कुछ कुर्बानी करके दीन को बचा लिया, दीन को बचा लिया। समझ लीजिए अब नवासे रसूल मैदान में जाते हैं और उसके बाद जो बातिल का मारे का फाइनल कुल है, अब इख्तिताम पर है नवासे रसूल, फिर मुकाबला होता है और फिर वो आखिरी सजदा होता है कि 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। वो सजदा जो हुसैन कर गए
वो सजदा, मिसाली सजदा। अल्लाह से दुआ करें, परवरदिगारे आलम हमें अहले बैत की मोहब्बत तो दी है, मगर उनके बतलाए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक भी दे दे और हमारे हालात को बदल दे। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।